हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी पेपर के 4 मॉडल सेट को 4 चैप्टर के फॉर्म में कवर कर चुके हैं और ये हम लोग का 5वां मॉडल सेट है या 5वां क्लास है, जिसमें हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर से होगा। यहाँ पर भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले का जो भी टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकता है हमारे एग्जाम में, हम लोग उसको कवर करें। साथ साथ जो भी यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इस चैप्टर का, हम लोग एक बार उसको भी रिकॉल कर ले। तो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे सबसे पहला टर्म है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमारे लेजर्स का जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है ये इसमें दिखता है। ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हम लोग कब बनाते हैं? जब हम लोग को फाइनल अकाउंट करने का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट बनाना होता है उससे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो अकाउंट्स बना हुआ है अभी तक, मतलब जर्नल, लेजर, ये सही है या नहीं है। तो इससे हम लोग एक्यूरेसी चेक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ट्रायल बैलेंस, ये हमारा कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं बताता है। ये अगर मैच कर गया ट्रायल बैलेंस तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थमेटिकल एरर जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया इसका मतलब कोई हमारे अकाउंट्स में एरर नहीं है। एरर हो भी सकता है जो कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमारा पर्पस होता है टू लोकेट एरर्स। कुछ एरर्स है जो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने पे पता चल जाता है, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई गलती हमारे अकाउंट में हुआ। हम लोग उसको प्रयास करते हैं डिटेक्ट करने का, खोजने का और उसको रेक्टिफाई करने का। इसी तरह से फिर ट्रायल बैलेंस का हमारा ऑब्जेक्ट होता है फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करना, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने में ये हम लोग को हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे टॉपिक एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर जो हमारे अकाउंट्स में होता है इसको हम लोग 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एरर और कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को हम लोग बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। हिसाब की अशुद्धि कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने किसी गलत अकाउंट में अगर पोस्टिंग कर दिया। पोस्टिंग करने का मतलब जर्नल एंट्री हमारा हुआ था, ठीक है। जनरल एंट्री हम मान लेते हैं हमारा था राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस तरह से राम को हम लोग सेल किए थे 20,000 रुपए का और ये जनरल एंट्री हम लोग पास किए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब हम लोग मान लेते हैं कि जब राम का अकाउंट बना रहे थे ना, तो ये हम लोग को करना क्या था, ये जब पोस्टिंग करते हैं तो एक राम के अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं टू सेल्स, और दूसरा सेल्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय राम अकाउंट, ठीक है। तो हो सकता है हम ये राम अकाउंट में ना चढ़ा के एक कोई दूसरा अकाउंट है मोहन सोहन का अकाउंट, हमने उसमें चढ़ा दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग करने का मतलब किसी गलत खाते में हमने एंट्री को चढ़ा दिया, ठीक है, पोस्ट कर दिया। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हो, रॉन्ग टोटलिंग कर दी। लेजर का जब हम लोग टोटल कर रहे थे, लेजर में किसी अकाउंट्स का टोटल कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग किया, ठीक है। किसी लेजर किसी अकाउंट का हम लोग बैलेंस निकाल रहे थे, वहां पे बैलेंस सही ना निकाल के हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। वहां पे मैथमेटिकल एरर हम लोग से हुआ, कैलकुलेशन एरर हुआ, तो उसको भी हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एक तरह से देखना, रॉन्ग पोस्टिंग लेजर से रिलेटेड, रॉन्ग टोटलिंग भी लेजर से रिलेटेड है, रॉन्ग बैलेंसिंग भी लेजर से रिलेटेड है, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट ये भी लेजर से रिलेटेड। तो इस तरह से जो लेजर में मोटा मोटी एरर हो रहा है ना, उसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोल रहे हैं, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोग को, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग या रॉन्ग अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। दूसरा टर्म है यहाँ पे, दूसरे टाइप का जो एरर होता है इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूल की अशुद्धि। हमने भूल कर दिया। भूल करने का मतलब यहाँ पे हम उसको भूल गए अकाउंट्स में चढ़ाना ही, ठीक है, या तो कंप्लीटली या तो पार्शली। तो इस टाइप का जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, इस टाइप का जो गलती करते हैं, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन।
अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, दिस डजंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कोई एक ट्रायल सेल किए या परचेज किए, किसी को पेमेंट किए, उसको हमने ट्रायल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल एंट्री उसका पास नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह का जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, जो ओमिशन एरर हमसे हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन में ये कंप्लीट ओमिशन है। दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर, ठीक है। जर्नल एंट्री उसका कर दिया लेकिन लेजर में उसको चढ़ाना भूल गए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, ठीक है। तो ये चीज हमारा होता है इस तरह। उसके बाद तीसरे टाइप का एरर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब हो गया, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिस तरह से बताता है अकाउंटिंग करने के लिए, हम लोग उस तरह से एंट्री ना करके कुछ अलग तरह से एंट्री कर दिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धि, देखो नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ मिस्टेक हो गया। जो प्रिंसिपल अकाउंट्स का है, जो अकाउंट्स का रूल रेगुलेशन है, हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं किए। वायलेटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है, अकाउंट्स का जो रूल रेगुलेशन होता है, हम लोगों ने उसको वायलेट कर दिया। सच एज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। हम लोग कोई बड़ा रिपेयर किए, ठीक है, जिसके कारण मशीन अकाउंट डेबिट होना था, पर हम लोगों ने क्या किया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को ये भी अफेक्ट नहीं करता है। कंपनसेटिंग एरर जो होता है, मतलब कोई एक ऐसा मिस्टेक किए और दो मिस्टेक किए, और एक मिस्टेक जो है दूसरे, एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक के इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है, ठीक है। व्हेन टू एरर्स कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, कम एग्जांपल ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बाय 1000 एंड अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बाय 1000। मतलब कहने का मतलब ये है, परचेज अकाउंट को हम लोग 1000, परचेज अकाउंट का जब बैलेंस किए उसमें 1000 ज्यादा लेते हैं, और सेल्स अकाउंट का भी बैलेंस जब किए तो भी उसमें 1000 ज्यादा बैलेंस लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो अब देखो, अब जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो परचेज 1000 जब ज्यादा है तो डेबिट साइड 1000 ज्यादा अमाउंट दिखेगा, सेल्स 1000 जब ज्यादा टोटल कर दिए तो क्रेडिट साइड ज्यादा दिखेगा। इस तरह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है अल्टीमेटली मैच कर जाएगा, इवन दो हमारे बुक्स में एरर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर होता है ना, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो चार टाइप के एरर के बारे में पढ़े। कंपनसेटिंग एरर जो होता है, ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ एरर जो होता है, ये भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता है। एरर ऑफ ओमिशन जो है, इसमें अगर कंप्लीट ओमिशन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को बिल्कुल नहीं लिखें, तो ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। पार्शियल ओमिशन है तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। अगर कमीशन, एरर ऑफ कमीशन है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चार टाइप का एरर है। इसको एक बार तुम लोग फिर से रिविजिट कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, तुम लोग को ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। एरर हमारे बुक्स में हो गया, अकाउंट्स में हमारे अकाउंट्स में एरर हो गया। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करें, सुधारे कैसे? तो यहाँ पे बोल रहा है एरर्स आर रेक्टिफाइड बेस्ड ऑन वेदर दे अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और नॉट। वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे उसका रेक्टिफिकेशन का ट्रीटमेंट अलग होता है। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, दीज एरर अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स, दे आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जनरल एंट्री टू रिवर्स द रॉन्ग अफेक्ट एंड रीस्टोर द करेक्ट अफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, वहां पे क्या करते हैं, जो हम लोग उसका एक रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं जो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वन साइडेड, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस को एक साइड अफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा सस्पेंस अकाउंट बना है या नहीं बना है। अगर बन चुका है, ट्रायल बैलेंस के बाद उस एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसका रेक्टिफिकेशन होगा। अगर उसको पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस से पहले उसको डिटेक्ट कर लिए, तो जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं तो सस्पेंस अकाउंट बना नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर एरर हम लोग को एरर पता चल जाता है, तो दे आर रेक्टिफाइड बाय एक्सप्लेमेंट्री नोट इन अकाउंट्स, अकाउंट में उसका नोटिंग करके उसको सुधार देते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको टेम्प्रोरी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है, सो डैट हमारा ट्रायल बैलेंस टेम्प्रोरी मैच कर जाए, और बाद में जब हमारा एरर डिटेक्ट होगा तो उसको उस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट। अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पे। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है,
एक सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है। तो ट्रायल बैलेंस जो हमारा है एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट कहने का मतलब जो लेजर में बनता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को अकाउंट नहीं, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, केस अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस जो है एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे अकाउंट का बैलेंस को शो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट हमारा होता है टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारा है ये बैलेंस शीट बताता है, ट्रायल बैलेंस नहीं बताता, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं, कपट का पता करना ये यहाँ पे पता नहीं चल पाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को पता करना, ठीक है। ट्रायल बैलेंस किस मेथड से बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखना दोनों विधि से, टोटल और बैलेंसिंग मेथड से, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ट्रायल बैलेंस जो होता है तलपट के दोनों पक्षों का मिलान ना होने पर अंतर को किस खाते में डाल दिया जाता है, तो ये भी हम लोग को पता है सस्पेंस अकाउंट में। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से ना ये चीज होता है, कोई भी क्वेश्चन इसका आएगा ना तो तुम लोग फटाक से टिक कर लेते, और ये अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहा तो फिर इसमें फंसेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम पहले प्रयास करते हैं एक बार कंसेप्ट बता दें। ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ, ट्रायल बैलेंस किस चीज का प्रूफ है, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का, ठीक है। ये इस चीज का प्रूफ नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल प्रूफ नहीं, कोई गलत हमारे बुक्स में नहीं है, इस चीज का भी ये प्रूफ नहीं है। ये केवल इस चीज का प्रूफ है कि हमारे अकाउंट्स में कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अनएक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। कोई जो अर्थमेटिकल अनएक्यूरेसी नहीं है, मतलब हमारा बुक जो है अंक गणितीय व्यू से बिल्कुल शुद्ध है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बताता है। एरर ऑफ ओमिशन कहने का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है भूल की अशुद्धि। ओमिशन, ओमिशन मतलब जिसको भूल गए, ओमिटेड, ठीक है, जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है। तो ओमिशन कहने का मतलब क्या हो गया, फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हम भूल गए, लेन देन को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। गलत राशि लिखना एरर ऑफ कमीशन, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे ध्यान रखना। 500 राम से प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन उसके खाते में जमा नहीं किए, यह कौन सी अशुद्धि है। देखो राम से हम लोग को मिला लेकिन उसके अकाउंट में हम लोग ये ना दिखा नहीं दिखाए, तो ये किस टाइप का एरर है, एरर ऑफ ओमिशन तो नहीं है, ठीक है, ये एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। सही अकाउंट में हम इसको पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, कंपनसेटरी एरर भी ये नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। मशीनरी की मरम्मत, मशीन रिपेयर हम लोग करवा रहे हैं, को मशीनरी खाते में डेबिट कर दिया, ये कौन सी अशुद्धि है। देखो मशीन को रिपेयर करवाएं, उसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या करना था हम लोग को, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, इस तरह से एंट्री करना था। ये बोल रहा है कि हम लोगों ने ये एंट्री ना करके क्या कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये किस टाइप का एरर है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। मतलब एक तरह से देखो जब हम लोग रिपेयर को डेबिट करते हैं ना तो इसका इम्पैक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रिपेयर अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन मशीन अकाउंट को अगर डेबिट किए तो ये हमारा कैपिटलाइज हो जाता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसको हम लोग कैपिटलाइज कर दें तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच एरर आर नॉट डिस्क्लोज, कौन सा एरर जो होता है डिस्क्लोज नहीं होता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये नहीं डिस्क्लोज होता है, कंपनसेटरी एरर ये भी नहीं डिस्क्लोज होता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीटली बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं हुआ वो एंट्री, तो ये भी हमारा बुक्स ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होता। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सस्पेंस अकाउंट का शेष क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, या डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, ठीक है। जिस साइड हमारा टोटल कम आ रहा है उसी साइड सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, डेबिट या क्रेडिट साइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विक्रय बही का योग 100 रुपए कम लगाया गया, ठीक है, सेल्स बुक जो है इसको 100 रुपए से कम इसका टोटल हुआ, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसका
क्या होगा, ठीक है। देखो सेल्स अकाउंट 100 रुपये से अगर कम एंट्री हुआ तो फिर इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स का एंट्री क्या होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, समझना। सॉरी, ठीक है, सेल्स अकाउंट को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए ये हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देखो ये बोल रहा है ना, सेल बुक जो है ना उसका टोटल हम लोग 100 रुपये कम किए, मतलब यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 था, इस तरह से एंट्री था सेल्स बुक में। तो ये टोटल हमारा कितना होता, 10,300 था। ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे 10,200 रुपया ही इसका टोटल किए, ठीक है। तो एक तरह से सेल्स अकाउंट का बैलेंस हम लोग क्या किए, 100 रुपये कम किए। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग कैसे ये फिर एडजस्ट होगा, इसको क्रेडिट फिर करेंगे 100 रुपये, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है फर्नीचर 5,000 का खरीदें लेकिन क्रय खाते को डेबिट कर दें, तो इसके सुधार के लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, अब देखो ये रेक्टिफिकेशन जो करते हैं ना, ये डिपेंड करता है किस नेचर का है, ठीक है, कहाँ पे हुआ। ये बोल रहा है कि फर्नीचर हम लोग खरीदे 5,000 का, लेकिन परचेज अकाउंट को डेबिट कर दें, मतलब हमारा एंट्री होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये एंट्री होना था 5,000 यहाँ पे और 5,000 यहाँ पे, इस तरह से एंट्री होना था। ये बोल रहा है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए, मतलब हम लोग एंट्री क्या पास कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक है, इस तरह से एंट्री पास कर दिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट होना था ये डेबिट नहीं हुआ, ये अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है, और परचेज अकाउंट जो डेबिट नहीं होना था ये डेबिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का कैसे पास करेंगे, एक एंट्री करेंगे फिर से हम लोग, उसमें लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 से, ठीक है। देखो कैश क्रेडिट होना था, यहाँ कैश तो क्रेडिट होना था ही, ठीक है, वो तो कैश ठीक है क्रेडिट हो गया। ये केवल बोल रहा है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब इसका मतलब हम लोग ये मानेंगे क्रेडिट जो अकाउंट होना था वो सही हुआ, ठीक है। तो परचेज यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर डेबिट हो गया, और दूसरा परचेज डेबिट हो गया, ठीक है, जो कि डेबिट नहीं होना था, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। इससे हमारा क्या हो रहा है समझना, जो अकाउंट हमारा एक्चुअल में डेबिट होना था वो डेबिट हो गया, और जो गलती से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट करके हम उसका इफेक्ट को नलीफाई कर देना, उस मिस्टेक के का जो इफेक्ट था अकाउंट में उसको हम लोग नलीफाई कर दिए, ठीक है। तो हमारा एंट्री क्या हो जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, क्षतिपूर्ति अशुद्ध, क्षतिपूरक अशुद्धियां क्या होती है, ठीक है, जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है एक दूसरे एरर को, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस वर्ष के अंत में बनाते हैं, महीने के अंत में, या किसी पार्टिकुलर डेट को। देखो जनरली ट्रायल बैलेंस जो है ना ये ईयर एंड में ही बनता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बना कभी भी सकते हैं, मंथ एंड में भी बना सकते हैं और पार्टिकुलर डेट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा डी, ठीक है। जनरली हम लोग ईयर एंड में बनाते हैं पर बना कभी भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख देना, और इस टाइप का क्वेश्चन में ना अगर हो सके तो यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन लिख देना, ठीक है, कि ये ट्रायल बैलेंस जनरली हमारा ईयर एंड में बनता है बट हम लोग इसको कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 2,000 का माल मोहन को बेचा लेकिन खतौनी सोहन के खाते में कर दी, यह अशुद्धि है, किस टाइप का अशुद्धि, ठीक है, गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो गया, तो ये हमारा हो गया एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहाँ पे हम लोग करते हैं, जर्नल प्रॉपर में, लेजर में, या ट्रायल बैलेंस में। तो ये जर्नल प्रॉपर में होगा, ठीक है। जर्नल अगर बनेगा तो जर्नल में, ये जर्नल प्रॉपर वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जर्नल ना बन के सब्सिडरी बुक बनता है, ठीक है। सब्सिडरी बुक में हम लोग 8 टाइप के सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़े थे, और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है किसी भी से ऊपर का जो 7 सब्सिडरी बुक होता है ना ये कहीं भी कवर नहीं होगा, तो जो कहीं कवर नहीं होता वो जनरल प्रॉपर में उसका एंट्री करते हैं। तो इस तरह से यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। वन साइडेड एरर को सुधारने के लिए किस खाते का प्रयोग किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट का। वन साइडेड एरर जो है इसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का हम लोग यूज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, ये डिपेंड कर रहा है इसका
बैलेंस जो है सस्पेंस अकाउंट का डेबिट है या क्रेडिट है, उसी के अकॉर्डिंग ये दिखाया जाएगा एसेट या लायबिलिटी के साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम लोग का 2 3 4 क्वेश्चन लगभग आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से ये दोनों टॉपिक मिला के, तो इसको एक बार अच्छे से करना, समझ लेना। ठीक है, देखो एग्जाम तो है ही, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो है कॉन्सेप्ट ही काम देगा, ना कि ये एग्जाम। अभी ये तो जो एग्जाम है ये तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट जो है हमारा होना चाहिए, ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो होपफुली इस वीडियो से तुम लोग कुछ ना कुछ समझ पाए होगा, सीखा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, और अपने ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।